देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में, आपके साथ शबनम सैफी और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक पुंडीर। तो इस वक्त महाराष्ट्र की लेटेस्ट अपडेट बता दें, जहां पर इंडिया कांग्रेस 12 सीटों पर लीड कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर। तो उसी के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली 10 सीटों पर लीड कर रही है। तो इसी के साथ अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर तंज कसना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब नेता कह रहे हैं, अब संजय राउत का बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि एनडीए ने वादा किया था कि इस बार हम सीटें लाएंगे 400 पार, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये लोग 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं। हालांकि सरकार एनडीए की ही बन रही है, क्योंकि 300 के आंकड़े के करीब एनडीए पहुंच चुका है। तो ऐसे में संजय राउत का कहना है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी नाक कट चुकी है। लेकिन अपने ऊपर अभी तक इंडिया गठबंधन के लोगों ने स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि अब इंडिया गठबंधन आगे क्या कदम उठाएगा। हालांकि गठजोड़ की सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा होना संभव नजर नहीं आ रहा है। अभिषेक, क्या ये संजय राउत हो गए, संजय सिंह हो गए, सभी के बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महाराष्ट्र से जिस नेता का बयान आया है संजय राउत का, वो पहले तो खुद देख लें कि वो कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी ने अभी भी फिलहाल भी 242 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और एनडीए जो है वो 296 सीटों के करीब है। तो मतलब सरकार तो प्रधानमंत्री मोदी बना रहे हैं और प्रधानमंत्री भी वो खुद ही बनेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टी हिंदुत्व का नाम लेकर अपनी राजनीति करती आई है, वो आज राम मंदिर पर सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री ने 14 दिन पूजा करके क्या कर लिया। क्या इस तरह की जो चीजें हैं, क्या ये बातें करना सही है सिर्फ राजनीतिक लिहाज से? और अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, इसीलिए इनकी पार्टी में भी टूट हुई, शिवसेना बटकर अलग हो गई और आज यही कारण है कि अपना अस्तित्व महाराष्ट्र में इनकी पार्टी ढूंढ रही है। लेकिन इन्हें सवाल उठाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो कि बहुमत लेकर आए हैं, बहुमत उन्होंने साबित किया है, बावजूद इसके भी सवाल। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां बीजेपी शिवसेना से ज्यादा सीटों पर लीड करती दिखाई दे रही है। वहां 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। बावजूद उसके भी संजय राउत माहौल बना रहे हैं। संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुन लीजिए। बीजेपी हार गई। जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में पूरा बहुमत प्राप्त किया था, अकेले पार्टी एनडीए वगैरह छोड़ दी। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का बराबर इंडिया अलायंस सत्ता स्थापनेचा दावा करणार आहे का? और मैं इतना ही कहूंगा, राहुल गांधी जी का नेतृत्व और स्टेट, चाहे ममता बनर्जी हो, यहाँ उद्धव ठाकरे जी हो, शरद पवार साहब है, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी, सभी ने जी जान से मेहनत की और ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है इस देश में। आप भाग दौड़ चल रहे हैं, मैं सुन रहा था, हाथ पांव जोड़ रहे हैं, सबको हाथ पांव जोड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए, सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी ने सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी हार गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अब ये तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी। ये प्रधानमंत्री जो है, अपने आप को भगवान मानते थे, उनका नाक कट गया है। ये बिगर नाक के नरेंद्र मोदी आप घूमेंगे देश में, उनका नाक कट गया है पूरा। 400 पार, 350 पार, 300 पार। बीजेपी को 250 सीटें भी नहीं मिली है। मुंबई में
महाराष्ट्र में हमने मोदी जी को रोका है। मुंबई में आप आज शाम तक का पूरा नतीजे देखिए, हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं मुंबई में। राउत साहब, इंडिया अलायंस सत्ता स्थापना करने का दावा करेंगे। राउत साहब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं 7 बजे, करने दीजिए। हमेशा 8 बजे। तो संजय राउत कह रहे हैं कि जनता ने नरेंद्र मोदी का घमंड तोड़ दिया है, लेकिन वो ये ना भूलें कि इस बार सरकार फिर से एनडीए की बन रही है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है। 296 सीटों पर एनडीए लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया के पास सिर्फ 230 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो संजय राउत, संजय सिंह का ये कहना कि नरेंद्र मोदी अब सत्ता से जाएंगे या कुर्सी अपनी छोड़ देंगे या इस्तीफा देंगे, ये एक तरीके से अभिषेक गलत बात साबित होती नजर आ रही है। बिल्कुल, ये जो है इन नेताओं को सिर्फ बयानबाजी करनी है, अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, चुनाव निशान नहीं बचा पाए, नाम नहीं बचा पाए, जनता ने नकार दिया पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी सवाल मोदी पर उठाना है। संजय सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नाक कट गई है, राम मंदिर पर सवाल उठाए, भक्ति पर सवाल उठाए, सनातन की बात की और कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, उस पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।